इसके घर में 5 लाशें दफन है अभी भी। अभी भी। अब वो किस कोने में है वो तो हमको जानकारी नहीं है। गाजीपुर के 5 लोग हैं जो उसके घर में भी अभी भी दफन है। और अभी इसमें 2-4 गिरफ्तारियां और भी बाकी बची हैं। और धन्यवाद हो योगी आदित्यनाथ जी का, और दिल थोड़ा खुशी हो जाता है, गदगद। नमस्कार मित्रों, भारद्वाज न्यूज से राजेश द्विवेदी। आज मेरी मौजूदगी बलरामपुर जिले के रहरा बाजार कस्बे में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे विनय कुमार पांडे जी से बातचीत करने का एक मौका मिला है। आइए विनय कुमार पांडे जी से बात करके जानने का यह प्रयास करते हैं कि आखिर कहां से उनको ऐसी जानकारी मिली या प्रेरणा मिली कि जो है एक सामाजिक कार्य करते हुए उन्होंने जो है इतने बड़े जो है सरगना को जो है कैच करवाया और उसके बाद में जो उनके ऊपर एक्शन हुआ। विनय कुमार पांडे जी से बात करते हैं। जी, एक चीज तो ये बताइए कि जो है आज के कुछ दिन पहले छांगुर बाबा का प्रकरण आया था, उसमें जो है आपको कैसे जानकारी मिली कि जो है धर्मांतरण का इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, खेल चल रहा है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। एक्चुअली ये 2 साल पहले का प्रकरण था, तभी मुझे इस चीज की जानकारी हुई, क्योंकि यहाँ से हमको सूचना मिलती थी लखनऊ में, और सूचना ऐसे मिली थी इसके जो सपोर्टर थे आपसी बांट के चक्कर में उनमें फूट पड़ी जी। तो धीरे धीरे लखनऊ का रुख करने लगे। धन के ही बांट में, क्योंकि पैसा अनुकूत आ रहा था, विदेशों से आ रहा था, यहाँ भी जमीन खरीद फरोख्त चल रहा था, तो उसी में बंदरबाट में दिक्कतें हुई इनमें। तो आपस में ये लोग भागना शुरू किए, कंप्लेन करना शुरू किए कि कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कुछ और भी हमको अर्निंग मिले। उसी से एक शख्स हमारे पास में आया लखनऊ में, चर्चा हुई, सारी चीजें हुई। उसने जो फिल्म हमको बताई थी, उसने जो फिल्म दिखाई, वो अपने आप को सुरक्षित करते हुए बाबा को दोषी बताते हुए उसने फिल्म हमको बताई। फिर जो हमने सूत्रों से जानकारी निकाली तो पता चला कि जितना दोषी इसमें छांगुर पीर है, उससे भी कहीं ज्यादा दोषी वो भी है। तो जो मैंने एप्लीकेशन दिया, सबसे पहले लोकल प्रशासन से ही शुरुआत की, तो उसमें मैंने पीर बाबा का भी नाम डाला और उसका भी नाम डाला। तो फिर वो मुझसे कटने लगा। फिर धीरे धीरे लोकल प्रशासन से राज्य स्तर तक, दिल्ली तक कई दौड़ा हुआ। फिर उसके बाद कई चीजें देखने को मिली। अब फिलहाल कई चैनलों पर जो है खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई, राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा बना। लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि अभी आप युवा हैं और इतना साहस कैसे आया कि जैसे बलरामपुर जिला है, कितनी बड़ी आबादी है, कैसे अच्छे दबंग टाइप के नेता भी हैं, उन लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंचती है, मामला आप तक पहुंचता है। आपके अंदर कैसा साहस आ गया कि आपने इतना बड़ा जो है बयान दिया, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई? जैसे इसमें था कि इसकी जब कहानी कोई भी सुनता तो उसको इससे खत्म करने की वो कसम खा सकता था, क्योंकि अभी भी हम जो वादा किए थे वो तो पूरा हुआ, लेकिन एक वादा शायद अधूरा रह गया है। इसके घर में 5 लाशें दफन है अभी भी। अब वो किस कोने में है वो तो हमको जानकारी नहीं है। गाजीपुर के 5 लोग हैं जो उसके घर में भी अभी भी दफन है। और अभी इसमें 2-4 गिरफ्तारियां और भी बाकी बची हैं। और धन्यवाद हो योगी आदित्यनाथ जी का, और दिल थोड़ा खुशी हो जाता है, गदगद हो जाता है जब वो हर मंच पे इस छांगुर का नाम लेते हैं। तो एक प्राउड महसूस होता है कि हमारे द्वारा इतना बड़ा नेक्सस खत्म हुआ। एक बात और है कि जैसे एकमात्र मैं ही नहीं था कि जिसने इसके खिलाफ कंप्लेन किया था, बहुत कंप्लेन पड़ी थी इसके खिलाफ, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं वो डर गए, वो दब गए, वो बिक गए। हमारा ये था कि इसको खत्म करना है तो खत्म करना है। कारवां बढ़ता गया, टीम बनती गई, प्रबुद्ध भारत विकास बोर्ड का गठन हुआ, फिर हम लोग टीम बन के इससे लड़ाई लड़े, और आज परिणाम ये है, जेल में है, घर गिर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखा गया है कि जो है एक कहावत यह है कि जो है अगर घर में बच्चा है और वो लड़का बच्चा जो है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है तो सफलता का जो दायरा होता है 100 में 100% होता है। लेकिन अगर वह अपने पिता के लीग से हटकर कोई कार्य करता है तो सफलता का जो दायरा हो जाता है वो 50% हो जाता है। तो विनय पांडे जी जो है आपके जो है रग में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है अंश भी है, क्योंकि आपके पिताजी 90 के दशक में
प्रधान भी रह चुके हैं और माता जी आपकी शिक्षिका थी, तो ये स्वाभाविक है कि समाज सेवा जैसे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ ही गए और आ जाने भी चाहिए। आने वाले समय में जो है आपका क्या क्या रणनीति, क्या विचार? अब जैसे आने वाले विचार ये है समय में कि हम जैसे एक तो योगी जी बार बार नाम हर मंच पे उसका ले रहे हैं, और चूंकि धन्यवाद योगी जी का ये भी है कि आपको पूरी सुरक्षा, पूरे परिवार की सुरक्षा हमारी उसमें उन्होंने कर रखी है। एक बार हमने कोशिश किया था तो पूरी सुरक्षा हमको यहाँ से लेकर लखनऊ तक मिली पड़ी। फिर बीच में ऐसे जब अभी दशहरा में घर आए तो पता चला लोगों से पंचायती इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो ब्लॉक प्रमुखी के लिए हमने विचार रुख किया और चर्चा चल रही है शीर्ष नेतृत्व से कि अगर उनको कुछ इनाम के तौर पर मुझे देना है जी। ब्लॉक प्रमुखी